हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 7 जो ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति से संबंधित है। इसमें हमें सर्वसमीकरणों को सोल्व करना होगा। कौन कौन सी सर्वसमीकरण हैं, किस प्रकार सर्वसमीकरण बनी हैं, पहले हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद इस लेसन को शुरू करेंगे। तो आपको पता है ये एक समकोण त्रिभुज है। क्या ये समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी सी और बी पर बनने वाला कोण है 90 डिग्री। बी पर बनने वाला कोण क्या है? 90 डिग्री। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कहते हैं कर्ण। 90 डिग्री के सामने भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। अब ए और बी पर जो कोण बने हैं वो है दोनों न्यून कोण। ए और बी पर बनने वाले कोण कैसे हैं? न्यून कोण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है। अब ये आपने लंब यानी परपेंडिकुलर, ये आधार यानी बेस ले लिया और आपने पाइथागोरियन प्रमेय, थ्योरम ऑफ पाइथागोरस पढ़ी होगी। और उसमें क्या होता है? उसमें होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार प्लस लंब, यानी कर्ण को इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनियस स्क्वायर, आधार को कहते हैं बेस स्क्वायर और लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये है पाइथागोरस प्रमेय और इसी को बोधायन प्रमेय भी कहा जाता है। अब आपने इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो कर्ण है आपके पास AC स्क्वायर बराबर आधार है BC स्क्वायर और लंब है AB स्क्वायर। ये आपकी बोधायन प्रमेय है। और हम जानते हैं कि किसी भी इक्वेशन यानी समीकरण के दोनों पक्षों में एक जैसा परिवर्तन करने पर समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसी को ले लेते हैं। AC स्क्वायर है ना, तो दोनों तरफ AC स्क्वायर से भाग दे दे। अब AC स्क्वायर में AC स्क्वायर का भाग दिया, क्या आया? 8। इसको लिख सकते हैं हम BC बटा AC स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं AB बटा AC स्क्वायर। ये आ गया 8। अब देखो आपके पास फॉर्मूला होता है लाल बटा कक्का यानी PVP बटा HSB। ये फॉर्मूला है। और यहाँ BC आपके पास है आधार और AC है कर्ण। तो आधार और कर्ण का रिलेशन किसमें है? पहला साइन, दूसरा कोस और तीसरा टेन। तो आधार और कर्ण किसमें होता है भाई? कोस में। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम? कोस स्क्वायर थीटा प्लस ये है AP लंब है और AC कर्ण है। तो लंब और कर्ण का फॉर्मूला किसमें है? देखो किसमें है? पहला साइन का होता है ना, साइन स्क्वायर। तो आपके पास पहली आइडेंटिटी बनी है 1 इज इक्वल टू कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। या योग है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसी आइडेंटिटी को प्रयोग करते हैं। 1 ये कोस स्क्वायर इधर ट्रांसफर कर दो, हो जाएगा माइनस और इधर बच गया साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर का ये स्क्वायर अगर हम इधर ट्रांसफर करें तो ये हो जाता है अंडररूट कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा। तो ये इसी आइडेंटिटी से हम साइन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब
इसी आइडेंटिटी को वापस लीजिए, इसमें आपने कोस को ट्रांसफर किया। अब अगर हम साइन को इधर लेफ्ट में ट्रांसफर कर दें तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस हो गया और इधर क्या रह गया, कोस स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा में स्क्वायर को अगर ट्रांसफर कर इधर लाएं तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस थीटा। तो इस आइडेंटिटी से हम साइन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और कोस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आया समझ में? तो ये एक आधारभूत आइडेंटिटी जिसे सर्वसमीका कहते हैं वो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे और देखते हैं। इसको हम मिटा दें। आगे और देखते हैं। अभी आपके पास बोधायन पर में थी कारण AC स्क्वायर, BC स्क्वायर और AB स्क्वायर, और आपको बताया हुआ है कि किसी समीकरण के दोनों पक्षों में एक समान परिवर्तन अगर हम करें तो समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो अभी आपने AC स्क्वायर से डिवाइड किया था ना, अब BC स्क्वायर से कर लो। इसको BC स्क्वायर, इसको भी BC स्क्वायर से और इसको भी BC स्क्वायर से। अब देखो हमारा फॉर्मूला लाल कक्का वाला यानी PBP और HHB वाला। AC तो है कारण और BC है आधार। तो कारण और आधार का फॉर्मूला किसमें देखो, कारण और आधार का ये तो होता है कोस का आधार बटा कारण, लेकिन ये कर्ण बटा आधार है तो कर्ण बटा आधार क्या हो गया, इसका रिवर्स हो गया, व्युत्क्रम हो गया। और आपको पता है कोस का व्युत्क्रम होता है सेक। यहां क्या लिख सकते हैं हम, सेक स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, BC काट दो 1 प्लस, अब है AB बटा BC। तो आपको पता है AP तो है लंब और BC है आधार। तो लंब और आधार का फॉर्मूला कहाँ है, किसमें है, tan में। तो यहां क्या लिख सकते हैं हम, tan स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास ये आ गई दूसरी आधारभूत सर्वसमीका। क्या है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आया समझ में? चलिए अब इस आइडेंटिटी से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एक तो सेक फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, ये स्क्वायर को इधर अगर ट्रांसफर कर दें तो बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर का रूट, स्क्वायर इधर आ गया। चलिए इसी से दूसरा और देखते हैं, सेक स्क्वायर, ये tan स्क्वायर प्लस है, इधर भेजे तो माइनस tan स्क्वायर बराबर होगा। एक आइडेंटिटी ये हो गई। आया समझ में? और अगर हम ऐसे करें सेक स्क्वायर थीटा, ये 1 को इधर ट्रांसफर कर दें तो इधर बचेगा tan स्क्वायर थीटा, और tan की स्क्वायर अगर इधर ट्रांसफर कर दें तो सेक स्क्वायर माइनस 1 tan थीटा। तो इससे ये कुछ और आइडेंटिटी बन गई है, लेकिन आपको ध्यान रखना है केवल इसको आधारभूत प्रमेय को। आया समझ में? चलिए और देखते हैं। और देखते हैं और भी देखो, आपके पास पाइथागोरस प्रमेय थी, AC कर्ण स्क्वायर, BC आधार स्क्वायर और AB लंब स्क्वायर। अभी आपने इक्वेशन में AC स्क्वायर से डिवाइड किया था, BC स्क्वायर से किया था, अब AB स्क्वायर से करके देख लेते हैं।
तो AB स्क्वायर से इससे डिवाइड कर दो, इसको भी AB स्क्वायर से और इसको भी AB स्क्वायर से। इसको लिख सकते हैं AC बटा AB, दोनों का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं, अंडरस्टैंड। इसी प्रकार इसको BC बटा AB की होल स्क्वायर प्लस ये AB कैंसिल क्या हो गया 1। अब देखो फॉर्मूले में AC है कर्ण और AB है लंब, तो कर्ण और लंब का फॉर्मूला कहाँ है, देखो ये रहा, लंब बटा कर्ण, और ये होता है साइन का। लेकिन अपने पास लंब बटा कर्ण नहीं है, कर्ण बटा लंब है, तो आप इसका व्युत्क्रम करेंगे, तो व्युत्क्रम करने पर साइन का व्युत्क्रम कौन होता है, कोसेक। यहां क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर। अब है BC बटा AB, BC है अपने पास आधार और AB है लंब, तो आधार और लंब ये रहा, ये होता है लंब बटा आधार tan का, लेकिन हमारे पास है आधार बटे लंब, तो इसका व्युत्क्रम करोगे तो किसका बन जाएगा, tan का व्युत्क्रम cot, ये आ जाएगा cot स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये आ गई हमारी तीसरी आइडेंटिटी, नंबर 3, ठीक है। अब इसमें देखिए, ये है कोसेक स्क्वायर थीटा, अगर मैं स्क्वायर का ट्रांसफर कर इधर भेज दूं तो ये बन जाएगा कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। फिर देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा 1 को अगर इधर ले आए तो माइनस का इधर रह गया कोट स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे इधर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कोट थीटा। ये हुई हमारी तीसरी आइडेंटिटी। अब हम करते हैं कुछ और फॉर्मूलाज जो हमारे पास काम आने वाले हैं। एक फॉर्मूला ये काम में आएगा अपने पास, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इसको ध्यान रखना है। एक आएगा कोट थीटा बराबर, इसका tan का रिवर्स होता है ना कोट, तो रिवर्स करोगे क्या हो जाएगा, कोस थीटा बटा साइन थीटा। यू अंडरस्टैंड, आया समझ में। तो आप इन आइडेंटिटी को प्रैक्टिस के तौर पर खुद करके देखना, कंफर्म आपको समझ में आ जाएगी। और इसके बाद कल से वीडियो में हम इन आइडेंटिटी से सर्व समीकरणों को सिद्ध करने का काम शुरू करेंगे। तो आप ये वीडियो देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स हैं उनको शेयर भी कर दें। और आपको एक बात और बताया था मुनास, अगस्त में भी आपकी क्लासें हैं वो नहीं लगने वाली, कंफर्म नहीं लगेगी, क्योंकि केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आज मीटिंग रखी, कल मीटिंग रखी थी और उसमें ये फैसला किया गया है ऑनलाइन क्लासों का एक शेड्यूल जारी किया गया है। और उस शेड्यूल में आपको मैक्सिमम 4 पीरियड डेली से फालतू पढ़ाया नहीं जा सकता। तो आप देख लो कैसे आपका सिलेबस होने वाला है और कैसे आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। तो आप तैयार रहिए, इसके लिए आपको ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।